गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब पसंद भाग 1 यानी कक्षा 6 का 10वां पाठ, और जिसकी जो एक कविता है बच्चों ये झांसी की रानी की है। तो इस पाठ की जो लेखिका हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। बड़ी प्यारी सी कविता है झांसी की रानी के ऊपर, और इसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा भाग है इस कविता का। 3 भाग में पहले पढ़ा चुकी हूँ, आज इसका चौथा भाग पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी कविता है। तो चलो कविता शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले पढ़ा दिया उससे आगे की कविता आज हम पढ़ते हैं कि जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जबलपुर और कोल्हापुर में भी उसकी चिंगारियां उठने लगी थी, बहुत तेज होने लगी थी जबलपुर कोल्हापुर में भी, क्योंकि सभी तरफ विद्रोह होने लगा था। सभी तरफ विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लगी थी, लपटें उठने लगी थी। चाहे वो झोंपड़ियां हों चाहे महल हों, सभी जगह से लोगों के मन में अब अपने देश को मतलब अपने राज्य को अपने आप को स्वतंत्र करने की इच्छा आ गई थी। सभी को फिरंगियों को भगाने की इच्छा अपने मन में आने लगी थी। लोग इसके प्रति जागरूक, जोश आने लगा था। सबने ठान ली थी, मतलब मन में ऐसा निर्णय कर लिया था कि अब हम नहीं रुकेंगे, अपने देश को आज़ाद करके ही रहेंगे, मतलब अपने आप को फिरंगियों से मुक्त बना देंगे, फिरंगियों को अपने राज्य से और देश से निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे हमारे राज्यों पर कब्जा करते करते देश पर कब्जा करने लगे थे वो हमारे, तो उनके प्रति सबके मन में विद्रोह की भावना आने लगी थी। और अंतरम, यहाँ पे अंतरम शब्द आया है, उसका हृदय से मतलब है। अंतरम जो शब्द आया था उसका हृदय से मतलब है। तो यहाँ यही था कि मतलब जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। उकसानी कहते हैं भड़काना। सबके अंदर मतलब सभी के अंदर ये हलचल हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब में खबरें फैल गई थी। पूरा देश इसमें भागीदार बनने लगा था, क्योंकि सभी तरफ से पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं बच रही थी। जगह जगह ये लोग अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। तो चाहे वो महलों में रहने वाला था, लेकिन चाहे झोंपड़ी में, सभी के अंदर एक विद्रोह की भावना आने लगी थी। और सभी जगह से ये होने लगा था कि अब कैसे भी करके अपने राज्य को हमें फिर से वापस पाना है, अपने देश से इनका एकाधिकार बिल्कुल समाप्त कर देना है। अब आगे पढ़ते हैं पाठ को कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतरिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी कुंवर ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। मतलब यहाँ पे आया है इस स्वतंत्रता महायज्ञ में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिनके नाम इसमें दिए हैं। कौन कौन से? कि धुंधु पंत तांतिया, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीम मुल्ला और अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये वो लोग थे जिन्होंने इसमें पूरे अपने आप को झोंक दिया था। पूरा इनके नाम हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने मतलब पराजय स्वीकार नहीं की थी, हार नहीं मानी थी। इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन इन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब आज वो सब हम उसे जुर्म कहते हैं, मतलब वो लोग शहीद हो गए। उन्होंने शहीद, जो अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है उसको शहीद होना कहते हैं। वो लोग अपने देश के ऊपर शहीद हुए थे, उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की थी। हमने ये कर, और झांसी की रानी ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो आज ये हमें हरबोलों के मुंह से सुनने को मिलता है, ये गाथाएं उनके मुंह से हमने सुनी हैं। तो ये कौन थी? सब झांसी की रानी भी इनमें उसी तरह वीर पराक्रमा, वो भी वीर जो स्त्री थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। यहाँ पे अब झांसी की रानी का वर्णन आया है। इतने लोग शहीद हो गए थे, उन्होंने उनके सामने युद्ध किया था अंग्रेजों के, फिरंगियों के विरुद्ध। इनकी गाथाएं छोड़ चले हम झांसी के अब झांसी के मैदानों में चलते हैं। हम इन सबकी वीर गाथाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाते हैं? अब झांसी के मैदानों में पहुँच रहे हैं हम, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, उसने मर्दाना रूप धारण किया हुआ है, वेश रखा हुआ है, और वो क्या करने जा रही हैं? अब वो फिरंगियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ दी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट जो थे वॉकर उस समय आ पहुंचा था, वो आगे बढ़ा जवानों को लेके आगे बढ़ा था, लेकिन रानी ने तलवार खींच ली। रानी भी कम नहीं थी तलवारबाजी में, और बहुत दूर दूर तक उनकी इस वीरता की चर्चा थी। तो अंग्रेज जो फिरंगी थे वो भी घबराते थे रानी लक्ष्मीबाई का सामना करते हुए। तो रानी ने तलवार खींच ली। हुआ द्वंद्व आसमानों में। द्वंद्व कहते हैं बच्चों जो भीषण युद्ध होता है, भीषण युद्ध को आमने सामने के द्वंद्व युद्ध कहते हैं। आप खूब आपस में युद्ध हुआ अंग्रेजों का, मतलब फिरंगियों का और झांसी की रानी का। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। जो वॉकर था लेफ्टिनेंट, वो जख्मी हो गया था और वहां से भाग गया था। ये सब किससे सुनी थी गाथाएं? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी रानी के सामने वो जख्मी होकर वहां से डर की वजह से भाग गया था। ये सब गाथाएं हमने झांसी की रानी की सुनी थी। उनसे हर बोलों के मुंह से हमने गाथाएं सारी सुनी थी कि किस तरह से जो वॉकर था लेफ्टिनेंट वो भी घायल होकर भाग खड़ा हुआ था। रानी बढ़ी कलापी आई कर 100 मील निरंतर पार, मतलब वो बढ़ती गई कालपी आई। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, मतलब 100 मील पार करके वो आगे बढ़ी थी। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तक का सिद्धार्थ। उनका घोड़ा युद्ध में लड़ते लड़ते दौड़ते दौड़ते इतना थक गया था कि वो उनका घोड़ा जो है युद्ध में मारा जा चुका था, क्योंकि वॉकर तो डर के भाग गया था, लेकिन विकट बहुत विशाल सेना थी। रानी ने 100 मील की यात्रा पार कर ली थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। वो लड़ती चली गई, आगे बढ़ती चली गई, और यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे भी अंग्रेजों ने उनसे हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को। विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी युद्ध से लड़ती लड़ती आगे बढ़ती जा रही थी और उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। अपने उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुकी थी वो युद्ध लड़ते लड़ते, और जबकि इस युद्ध में उनका घोड़ा भी मर गया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया परिवार जो था वो अंग्रेजों का मित्र था। ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो सिंधिया था उसने भी अंग्रेजों के मित्र थे, उसने भी अपनी राजधानी छोड़ दी थी। ये सब गाथाएं किससे सुनने को मिली थी? आज भी वो सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश में मौजूद है, उनके पूर्वजों की बातें चल रही हैं ये। तो जो सिंधिया परिवार था उनकी भी राजधानी अंग्रेजों ने उनसे छीन ली थी। किससे ये सारी गाथाएं सुनने को मिली थी? झांसी की रानी की हमने किससे गाथाएं सुनी थी? ये बुंदेले हर बोलो के मुंह सब, कि किस तरह से रानी की वीरताओं की गाथाएं उन्होंने सुनाई थी कि रानी ने युद्ध कितना मुश्किल युद्ध हुआ करता था, यानी इतने हथियार जुटाना, क्योंकि उनका राज्य उनसे पहले ही छीन लिया गया था। फिर भी सबको इकट्ठा करना, सब जगह जगह जाकर लोगों के मन में आज़ादी के लिए जोश जगाना, ये सब छोटा काम नहीं होता था। लेकिन रानी बहुत वीर थी, उन्होंने हार नहीं मानी थी, वो बहुत वीर थी, और उनकी वीरता की गाथाएं लोग आज भी गाते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अंग्रेज भी उनके पीछे पड़ चुके थे पूरी तरह से, फिर से उनको घेर लिया था अंग्रेजों ने। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख कहते हैं सामने। अब के रानी के सामने कौन था? जनरल स्मिथ। उनके सम्मुख उसने मुंह की खाई थी। उसने भी रानी से मुंह की खाना मतलब परास्त होना, उसने भी रानी से मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। इनकी एक दो सखियां थी रानी की, काना और मंदरा। ये दोनों जो उनकी सहेली थी ये भी रानी के साथ युद्ध में आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। ये जो दोनों जो इनकी मित्र थी काना और मंदरा, इन दोनों ने भी भीषण युद्ध किया था, बहुत ही विकट वीरता के साथ युद्ध किया था अंग्रेजों के सामने। मतलब इनके युद्ध की प्रशंसा आज भी की जाती है। इनकी दोनों सखियां इनके साथ थीं। और जो स्मिथ था, जनरल स्मिथ, उसने भी मुंह की खाना यानी हार मानना, उसको भी मुंह की खानी पड़ी थी, उसको भी पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि रानी इतनी वीर थी। रानी की वीरता की गाथाएं आज हमें किसके मुंह से, ये सारी गाथाएं हमने किसके मुंह से सुनी थी? क्योंकि जो हमारी कवित्री जिन्होंने पाठ लिखा है उन्होंने सब बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी, बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी थी, जो इनकी गाथाएं गाते थे, गाते घूमते थे, जगह जगह सुनाते थे, और बहुत आनंद आता था उनको सुनने में रानी की गाथा को। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अभी थोड़ी सी कविता और बाकी है आपकी, जो मैं इससे अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तो ये कविता बहुत प्यारी सी आपने सुनी बच्चों, आज की क्लास में ख़त्म करती हूँ। इससे आगे का पार्ट अगली क्लास में करेंगे। तो बाय बाय बच्चों।